पिछले कुछ समय से फ़िलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बना हुआ है। दुनिया की तीन बड़ी ताकतें ईसाई, यहूदी और मुस्लिम इस जगह को लेकर आपस में लड़ रही हैं और तीनों ही इस जगह पर अपना अपना अधिकार जमा रही हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में। इस वीडियो को अपन दो हिस्सों में बांटेंगे, एक पास्ट, इस जगह की हिस्ट्री क्या है, और एक फ्यूचर या प्रेजेंट, यानी यह जगह आने वाले वक्त में इन तीनों ही धर्मों के लिए, इन तीनों ही शक्तियों के लिए क्या अहमियत रखती है। हालांकि देखने में यह लड़ाई डायरेक्ट हमें इजराइल और फ़िलिस्तीन की लगती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इस वीडियो में इस पूरी बात की तहकीकात मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप कंप्लीट इसकी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये सारी लड़ाई धर्म पर, आने वाली भविष्यवाणियों पर और जो पीछे वक्त गुजर चुका है उस पर टिकी हुई है। ईसाइयों के अनुसार ईसा अलैहिस्सलाम का यह जन्म स्थल है, कर्म स्थल है, और उनकी जो पवित्र और पाक ज़मीं है वह यही है, यरूशलेम, जिसे हम यरूशलेम के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, ईसाइयों के अनुसार और यहूदियों के अनुसार और मुसलमानों के अनुसार आने वाले वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम वापस दुनिया में आएंगे, और यही वह जगह है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ऐसा ईसाइयों का मानना है। इसलिए अपने देवता, अपने गॉड, अपने ईश्वर को वापस आने वाली इस जगह को ईसाई अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वक्त इस जगह को वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश भी की गई और एक ऑफिस भी यहाँ पे बनाया गया था, अपनी कार्यस्थली। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे घोषित भी किया था एक वक्त। अब आते हैं यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हैकल सुलेमानी यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जिस तरह मुसलमानों में मक्का माना जाता है। उसी तरह हैकल सुलेमानी, हालांकि वर्तमान समय में इसकी सिर्फ एक दीवार बची है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। असल में यहूदी सिर्फ हैकल सुलेमानी की जो जगह है वह, जिसे यरूशलेम कहा जाता है, वह हासिल करना चाहते हैं और वहाँ पे वापस हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। अब ये हैकल सुलेमानी है क्या? आप यूँ समझिए कि जिसे हम अपना धार्मिक पैलेस मानते हैं, मुसलमानों में मस्जिद, हिंदुओं में मंदिर, इसी तरह यहूदी हैकल कहते हैं इस अपने धार्मिक जगह को। इस हैकल सुलेमानी को 3000 साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। इसके बनाने की वजह थी, इसमें एक ताबूक था जिसे ताबूक सकीना कहा जाता है। इस ताबूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून का की जो अस्सा और 2 तख्तियाँ थी वो इस ताबूक में थी। इसके अलावा अन्य कई नबियों की निशानियाँ भी इस ताबूक में थी। इसके लिए उन्होंने इस एक बड़े आलीशान टेम्पल का निर्माण करवाया या हैकल का निर्माण करवाया। लगभग 400 साल बाद बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसे सन 586 में इस पर हमला किया और इसे तबाह कर दिया। अगले 70 साल तक इस स्थान पे दोबारा यह मंदिर तामीर नहीं हो सका। सिर्फ इसकी एक दीवार बची रही जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। इस घटना के 47 साल बाद, लगभग 47 साल बाद, एक राजा थे साइरस। इन्होंने बाबुल के राजा को हराया और इस जगह को भी आज़ाद कराया और उन यहूदियों को भी, क्योंकि साइरस जो राजा था वह बहुत दरिया दिल था, ईमानदार था और नरम दिल था। उन्होंने उन तमाम यहूदियों को आज़ाद किया और वापस उसी जगह, जिसे आज हम यरूशलेम के नाम से जानते हैं, यरूशलेम में वापस उनको वहाँ पे आबाद किया, उन्हें जाने की इजाज़त दी। इसके लगभग 20 साल बाद, यानी 520 ईसा पूर्व, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस जगह को, इस हैकल को वापस तामीर करवाया, हैकल सुलेमानी को वापस बनवाया। हालांकि इस वक्त इसमें ताबूक नहीं था, क्योंकि यह ताबूक पहले ही जिन्होंने फतेह किया था उन्होंने ऐसी जगह छुपा दिया कि आने वाले वक्त में यहूदी इस ताबूक को वापस ना ढूंढ सके। इसका आज तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि यह ताबूक कहाँ है। यहाँ एक रोचक बात बताता चलूँ कि इस ताबूक की खोज में यहूदियों ने पूरी दुनिया को खोद डाला। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आधी दुनिया में उन्होंने खुदाई कर दी। मस्जिद अल अक्सा को भी नीचे से पूरा खोद डाला और वक्त बा वक्त यह दुनिया में जगह जगह अलग अलग हिस्सों में इस ताबूक की तलाश में खुदाई करते रहते हैं, लेकिन ये ताबूक आज तक उनके हाथ नहीं लग पाया है। अब दूसरी बार जब यह मंदिर तामीर हो गया तो उसके कई साल बाद, लगभग 400-500 साल बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त रोम का बादशाह था टाइटस, उसने हमला किया और उसने दूसरी बार इस मंदिर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। टाइटस के बर्बाद करने के बाद यह मंदिर आज तक, तकरीबन 2000 साल हो गए, आज तक यह मंदिर नहीं बन पाया। इस वक्त जब टाइटस ने हमला किया था तो उसने यहूदियों को यरूशलेम छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। उस वक्त भी यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए। अब उसके लगभग 1800 साल बाद
जब हिटलर शासन आया तो हिटलर ने भी यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और यहूदी दरबदर हो गए, पूरी दुनिया में बिखर गए। फिर कुछ यहूदी फ़िलिस्तीन की बॉर्डर पर पहुँचे और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ बसने के लिए जगह दी जाए। मुसलमानों ने फ़िलिस्तीन में यहूदियों को वहाँ पे रखा। इसके बाद 1948 में जो यहूदी थे उनको एक अलग देश का दर्जा दिया गया, जिसे इज़राइल के नाम से जानते हैं। उन्होंने यूएसए से एक समझौता साइन किया कि दुनिया में जहाँ कहीं भी यहूदी हैं वो फ़िलिस्तीन आए, उन्हें जगह दी जाएगी, रहने के लिए मकान, सब कुछ, हर सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात के पीछे यहूदियों का ये एजेंडा था कि सारी दुनिया के यहूदी एक जगह इकट्ठे हों, वे एक शक्ति बने, एक ताकत बने और वापस जो फ़िलिस्तीन है इसे अपने कब्जे में लें। फ़िलिस्तीन का वो स्थान जिसे यरूशलेम के नाम से जानते हैं उसे अपने कब्जे में लें। वहाँ थर्ड टेम्पल की नींव रखी जाए, हेकल सुलेमानी जिसे हम कहते हैं, 2 बार यह बर्बाद हो चुका और तीसरी बार बनेगा, उसकी नींव रखी जाए। और इनका टारगेट ये है कि यह हेकल सुलेमानी मस्जिद अल अक्सा की जगह बन जाए, मस्जिद अल अक्सा की जगह बनाया जाए। अब ये तो हुई हेकल सुलेमानी या यहूदियों के इतिहास की बात की ये जगह उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मुसलमानों पर। मुसलमानों के लिए यह जगह इसलिए मायने रखती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का शरीफ बनाया अपने हाथों से, तो उसके बाद उन्होंने जो सेकंड जगह, पवित्र जगह, वो है इन्होंने यही मस्जिद अल अक्सा बनाई थी। मस्जिद अल अक्सा और मक्का बनने के बीच में लगभग 40 साल का फ़र्क माना जाता है। जो हेकल सुलेमानी को हज़रत सुलेमान ने बनाया था उससे लगभग 2 या 3 हज़ार साल पहले की यह घटना है। तो कुछ लोगों का ये कहना कि यह शहर असल में यहूदियों का था, बिल्कुल गलत है। 11 फरवरी सन 624 तक मुसलमान इसे अपना किबला अव्वल मानते थे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने यहाँ अम्बियाओं की नमाज़ पढ़ाई थी सब कदर की रात। दूसरी बात, जो मेराज की उन्होंने यात्रा की, यानी ज़मीन से आसमान का सफ़र किया, तो वह इसी जगह से उन्होंने बुराक पर बैठकर किया था। इसी जगह पे एक चट्टान भी है जो कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद साहब के साथ ही वह चट्टान हवा में उठ गई थी, लेकिन हज़रत जिब्रील अमीन ने अपने हाथ से उस चट्टान को वापस ज़मीन पे रखा और उस चट्टान पर आज भी प्रेजेंट टाइम में उनके हाथ का निशान बतौर सबूत उपलब्ध है। दोस्तों, ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं फ्यूचर में। यहूदियों ने अब तक अपना थर्ड टेम्पल यहाँ क्यों नहीं बनाया, एक सवाल तो ये आता है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि यहूदी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। सही वक्त क्या था? यहूदियों के किताबों के अनुसार और मुस्लिम किताबों के अनुसार और ईसाई किताबों के अनुसार, तीनों की पवित्र किताबों के अनुसार एक वक्त ऐसा आएगा जब इस ज़मीन पर, जिसे यरूशलेम कहा जाता है, जहाँ मस्जिद अल अक्सा, हेकल सुलेमानी, दीवारें गिरिया है, इस जगह पे लोमड़ियाँ नज़र आएंगी। और दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक आश्चर्यजनक बात कि पिछले 2000 सालों में इस जगह पे कभी भी लोमड़ियाँ नहीं दिखी। सन 2020 में, यानी पिछले साल, इस जगह पे पहली बार लोमड़ियाँ दिखाई दी 2000 साल के बाद। और यह वो दिन था जिसे यहूदी अपने साल का सबसे बड़ा दिन मानते हैं और दीवार गिरिया के पास आकर प्रार्थना करते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं यहूदी। उस दिन जब ये लोमड़ियाँ देखी गई तो संपूर्ण इजराइल में जश्न का माहौल मनाया गया। और यही वह सही वक्त था जिसका पिछले 3000 साल से यहूदी इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद उसी वक्त उन्होंने इस प्लान पर आगे बढ़ाया और अभी 10 दिन पहले अमेरिका और यहूदियों के बीच एक समझौता साइन हो चुका है जिसमें द थर्ड टेम्पल की नींव रखी जा चुकी है, यानी हेकल सुलेमानी को तीसरी बार तामीर करने की नींव रखी जा चुकी है। यहूदी और ईसाई चाहते हैं कि मस्जिद अल अक्सा को फतेह करके उसे शहीद किया जाए और उसके स्थान पर हेकल सुलेमानी बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात आती है कि मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म और यहूदी धर्म तीनों के अनुसार ही जब हेकल सुलेमानी बन जाएगा और यह आबाद हो जाएगा, यानी तकरीबन 1 साल 2 साल जितना भी वक्त इसको बनने में लगे, और जब यह आबाद हो जाएगा तो उसके बाद यहूदियों का मसीह दज्जाल, जिसे यहूदी अपना मसीह मानते हैं, दज्जाल, उसके आने का इंतज़ार, उसके आने की तैयारियां ये शुरू से ही कर रहे हैं। यह जैसे ही हेकल सुलेमानी बन जाएगा, दज्जाल दुनिया में आ जाएगा। अब वो वक्त भी करीब है जब हेकल सुलेमानी की नींव रखी जा चुकी है और ये बनने भी वाला है, तो हम कह सकते हैं कि दज्जाल के आने का वक्त भी निकट है। सवाल पैदा होता है कि ईसाई फिर हेकल सुलेमानी बनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब दज्जाल आएगा, तो इन्हीं किताबों के अनुसार जब दज्जाल आएगा तो उसके जस्ट बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि ईसाइयों के पूजनीय हैं, वह
ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आएंगे आसमान से वापस। तो इसलिए ईसाई अपने मसीहा को वापस पाने के लिए इस मंदिर की नींव रखना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है कि जैसे ही दज्जाल दुनिया में आएगा उसके बाद एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसे आर्मेगेडोन कहा जाता है, और मुसलमानों में इसे अल मलहबतुल कुबरा के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई यहूदियों के अनुसार हम जीत जाएंगे और सारी दुनिया पर अपना राज होगा। इसीलिए वे दज्जाल के आने की दिन रात तैयारी कर रहे हैं। और इसका एक सबूत ये है कि मुस्लिम हदीसों में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को लुद नामक स्थान पर कत्ल करेंगे। और आज यहूदियों ने लुद नामक स्थान पर दुनिया का सबसे सिक्योर एयरपोर्ट बनाया है। उनका मानना है कि दज्जाल को यहाँ से अगर ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करने के लिए आए तो हम इस एयरपोर्ट के ज़रिए यहाँ से अपने मसीह को भगा लेंगे। इसके अलावा किताबों में लुद के अलावा और भी कई स्थानों के नाम आते हैं, जिनमें दरिया तिब्रिया, जगर का चश्मा है। ये सब जगह जिनका नाम आया है हदीसों में या ईसाइयों की किताबों में, जिनकी जो दौर आखिर की निशानियाँ होंगी यानी क़यामत के करीब की, उन सब में जिस जगह का जिक्र है जो दज्जाल से रिलेटेड है, उनको यहूदियों ने अपने कब्जे में ले लिया है, सिवाय मस्जिद अल अक्सा या बैतुल मक़दस, या जिसे हम टेम्पल माउंट, उस जगह को, उस पहाड़ी को टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा संपूर्ण जगह को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अपने दज्जाल के आने के लिए यहूदी सोनागोगा नामक जगह पर हर दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहूदी पिछले 100 सालों से अपने मसीह दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस जगह की कहानी, जो भविष्य की भी मैंने आपको बताई और पास्ट की भी बताई, इन जगहों की हिस्ट्री भी बताई। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर। जो बातें आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद साहब ने बताई थी, इस वक्त की, इस दौर की, तो वह सब कुछ सही हो चुके हैं। जिनमें एक था कि दज्जाल के आने के करीब एक समझौता होगा ईसाइयों और यहूदियों के बीच। आज के 7 दिन पहले अमेरिका और यहूदियों के बीच वो समझौता हो चुका है। एक बात आती है कि जब थर्ड टेम्पल बन जाएगा, यानी हैकल सुलेमानी तीसरी बार बन जाएगा, तो उस वक्त दज्जाल आएगा। तो थर्ड टेम्पल की नींव रखी जा चुकी है। बहुत जल्द वह मस्जिद अल अक्सा के स्थान पर या उसके करीब वह बनने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरा शाम तबाह हो चुका है, मिडिल ईस्ट तबाह हो चुका है, मुस्लिम कंट्री तबाह हो चुका है, तुर्की और यहूदियों के बीच जंग छिड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं, पूरी दुनिया 3 हिस्सों में बंट चुकी है। तो मुमकिन है कि वह दौर बहुत करीब हो। अगर आप देखेंगे तो हर वो चीज़ मुकम्मल, हर वो बात मुकम्मल हो चुकी है जिसके बारे में यहूदी, ईसाई या मुस्लिम, इन तीनों की किताबों में लिखा है। आप देख लीजिए, इंजील, ज़बूर, तौरात, कुरान या जो भी किताब है आप उठाकर देख लीजिए, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वह सब मुकम्मल हो चुके हैं। इस छोटी सी जो जगह है, इसके लिए जंग का सिर्फ यही कारण है कि यहूदी अपने मसीह के इंतज़ार में इस जगह को हासिल करना चाहते हैं। थर्ड टेम्पल की नींव रखने का जो सही वक्त था वह उन्होंने चुना। इसके अलावा मुसलमानों में मोहम्मद साहब ने जो बातें बताई थी वह सब पूरी हो चुकी है। मुसलमान इसे बचाना चाहते हैं और मुसलमानों के अनुसार जो इमाम मेहदी है वह दज्जाल से जस्ट पहले आएंगे, उस वक्त जब यह जंग चल रही होगी। इस लड़ाई का जिक्र, जिसका नाम मैंने आर्मेगेडोन, हरमज़दूद या अल मलहबतुल कुबरा लिया था, इस लड़ाई का जिक्र तो हमारे हर धर्म ग्रंथ में आपको मिलेगा। वेदों में आप देख सकते हैं, हदीसों में आप इसे देख सकते हैं, इंजील में देख सकते हैं, ज़बूर में देख सकते हैं, तौरात में देख सकते हैं। किसी भी किताब में अगर आप उठा के देखेंगे तो इस लड़ाई का जिक्र तो आपको मिलेगा। क्या पूरी दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है या पूरी दुनिया 3 हिस्सों में बंटने वाली है? खासकर मुसलमानों के लिए ये बातें नई नहीं होंगी। आज से 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो बातें बताई, एज इट इज वैसी की वैसी ये बातें आगे चल रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट तरीके में ये चीज़ें बताने की कोशिश की। अगर मैं तफसीर से, अगर मैं डिटेल में बताता तो शायद ये वीडियो 1-1.5 घंटे के ऊपर का जाता। कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तफसीर में बताऊंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।